वैसे बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी, मेरे क्लास में एक लड़का था। वो सबको कहता था कि वो एक डीमन है। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, और वो क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। इसलिए मैं उसे प्रतीक कहूंगी। हालांकि उसका असली नाम किसी शेक्सपियर प्ले के कैरेक्टर जैसा था। वो ज्यादातर तो अकेला ही रहा करता था और अपने सनग्लासेस के अंदर से सबको अजीब तरह से घूर के देखा करता था। यहाँ तक कि टीचर्स को भी ये सब देखकर बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील होता था। वो हर रोज एक ही ग्रे हुडी पहनकर स्कूल आया करता था। मैं इस बात से तो श्योर हूँ कि वो अपने हुडी को धोता भी नहीं था। वो कम हाइट का साधारण सा दिखने वाला लड़का था। फिर भी आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा अपना सिर हुडी से ढाके रहता था। वो कॉलेज में हमेशा सन ग्लासेस लगा कर आता था। यहाँ तक कि क्लास के अंदर भी वो सन ग्लासेस ही लगा कर बैठता था। टीचर्स ने भी उससे कुछ कहना छोड़ दिया, क्योंकि वो तो किसी की सुनता भी नहीं था। अब आते हैं सबसे अजीब बातों पे। उसके कोई दोस्त नहीं थे और वो बहुत सोशली ऑकवर्ड भी था। लेकिन उसका एक बर्ताव बड़ा विचित्र सा था। अगर वो किसी को पसंद करता था तो उनके पास जाकर कहता था, यू आर एडॉप्टेड, जैसे कि तुम उसके कोई फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हो। उसके हिसाब से एडॉप्टेड लोग सेफ है उससे। वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं करता था, इसलिए बस गिने चुने लोग ही एडॉप्टेड थे, और मैं भी उनमें से एक थी। अब मैं उसके बारे में सोचूं तो लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मुझ पे क्रश था। हम में से किसी को भी उसकी डेमन वाली बातों पे विश्वास नहीं था। सब बस ये सोचते थे कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है या वो कोई परेशानी में है। मेरी एक और दोस्त थी गरिमा नाम से। प्रतीक ने उसे भी अडॉप्ट कर लिया था। प्रतीक का उसके ऊपर क्रश होना ज्यादा ऑब्वियस दिखता था और मेरे सारे दोस्तों को ही पता था। एक दिन मैं और मेरे दोस्त कॉलेज के पीछे ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। मैं, गरिमा, लीना और लक्ष्य। फिर हम सब प्रतीक का गरिमा के ऊपर क्रश होने के बारे में बात करने लग गए। हम इस बारे में बात करके काफी जोर जोर से हंस रहे थे और देखने से साफ पता लग रहा था कि गरिमा शर्मा रही है। याद नहीं क्या था, लेकिन हमने प्रतीक का असल नाम की जगह उसका एक निकनेम रखा था, क्योंकि उसका असली नाम बहुत ही अजीब पुराने जमाने का था। बोलने में भी बहुत अजीब लगता था। मगर इस बार मुझे अच्छे से याद है, लीना ने प्रतीक का रियल नाम लिया। जब उसने तीसरी बार उसका नाम लिया, कसम से कहती हूँ, वहाँ प्रतीक कहीं से हमारे सामने प्रकट हो गया अचानक से ही। हाथ में क्रिकेट बैट लेकर वो पास के डॉग आउट के ऊपर चढ़ गया था। वैसे तो डरावना नहीं था, बट बहुत अजीब चीज थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। हम सब ने बात करना बंद कर दिया इस डर से कि शायद उसने कहीं हमें सुन तो नहीं लिया, उसने कुछ कहा तो नहीं और बस हमें घूरे जा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया, उसने भी मुझे देखकर अपना सिर हिलाया। जब वो फाइनली चला गया तब हम सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे इस बात से कि वो कितना अजीब था। पर इस हादसे के बाद मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा डर भी महसूस हुआ। इसके बाद का जो इंसिडेंस है वो तो इससे भी ज्यादा अजीब और डरावना है, और इसमें पिछले इंसिडेंट जैसा ऐसा कुछ नहीं है जिसे सुनकर हंसी आए। मैं लीना के घर में थी। हम दोनों उसके रूम में मजे कर रहे थे। मुझे याद नहीं हम क्या बातें कर रहे थे, लेकिन बातों बातों में फिर से हमने प्रतीक का नाम 3 बार ले डाला। करीबन 10 मिनट बाद डोर बेल बजती है। लीना और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। लीना को लगा कि उसके कोई और दोस्त होंगे। वैसे भी उसके दोस्त हर जगह पे थे और उसके पेरेंट्स भी काफी चिल लोग थे। लीना की मम्मी हमसे पहले जाकर दरवाजा खोलती है और हम लोग जब नीचे उतरकर लिविंग रूम से लगभग मुड़े ही थे कि हमने क्या देखा कि प्रतीक लीना की मम्मी से बातें कर रहा है। आंटी जी उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो प्रतीक ने कहा कि उसे यहाँ पर समन किया गया है। आंटी जी भी प्रतीक के बारे में अच्छे से जानती थी। वो प्रतीक से थोड़ी बातचीत की और उसे विनम्रता से जाने के लिए कहा, जो उसने चुपचाप किया भी। हम वापस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे और हम काफी डरते हुए ये बातें कर रहे थे कि वो सब कितना डरावना था। हमने पिछले इंसिडेंट्स और इस बार जो भी हुआ उसे आपस में जोड़ा तो हमें पता लगा कि सही में प्रतीक का नाम 3 बार लेने से वो आ जाता है, और हम सब ने कसम खाई कि आज के बाद हम लोग उसका नाम कभी नहीं लेंगे। करीबन 3 महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, जिसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। कुछ दिनों के बाद मेरे सेम वही दोस्त मेरे एक और दोस्त के घर जाते हैं जिसका नाम जय था। हम उसके घर में काफी मजे कर रहे थे, जिसके बाद हमने प्रतीक की बात भी शुरू कर दी, जिसपे जय को जरा भी यकीन नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम सब ने हमारे साथ हुए उन इंसिडेंट्स के बारे में भी बताया, जिसके बाद भी वो हम पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने मजाक मजाक में प्रतीक का नाम 3 बार ले लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद वो हमें स्टूपिड कहने लगा और ये भी कि हम ऐसी बेकार सी बात पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। वो हमारा मजाक उड़ाने लग गया। लेकिन ये सब सुनकर मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी।
कि फाइनली इस बार प्रतीक हमें नहीं दिखा। लेकिन शायद मैं थोड़ा जल्दबाजी कर दी, क्योंकि इन सब के कुछ देर बाद ही प्रतीक जय के यार्ड में जंप करके कूद जाता है और वो हम सबको घूर कर देखने लगता है। और हम सभी उसे देखकर डर के सहम गए थे और वो बस हमें घूर कर देखे जा रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद ही वो वहां से चला गया। जय भी काफी डर गया था और वो उल्टा हमें चिल्लाने लगा कि हमने उसे करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो तो खुद ही था जो उसका नाम 3 बार लिया। हम तो उसे ना करने के लिए भीख मांग रहे थे। हम डर के मारे एकदम चुप थे। जिसके कुछ देर बाद जय ने भी हमें घर जाने के लिए कह दिया। इस घटना को 5 महीने बीत गए थे, जिसके बाद जो मेरे साथ हादसा हुआ वो आखिरी था, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक। वो जिंदगी में पहली बार था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान खतरे में है। एक रात काफी मौसम खराब था। उस रात मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए थे, इसलिए मैंने अपने एक सहेली को अपने यहाँ रुकने के लिए बुलाया। हम दोनों सहेलियां रात में ढेर सारी बातें कर रहे थे और तभी उसने प्रतीक का नाम मेंशन किया। उसने बताया कि वो लड़का कितना अजीब है, जिसके रिप्लाई पे मैंने उसे उस सारी घटनाओं के बारे में बताया जो बीते समय में हमारे साथ घटी थी। जिसके बाद मेरी सहेली जोर जोर से हंसने लगती है। वो मुझे डराने के लिए प्रतीक का नाम लेने लगती है और इस बार वो बस नाम ही नहीं ले रही थी, वो पूरे जोर से चिल्ला रही थी। तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है। ऐसा लगा जैसे बिजली हमारे लिटरली घर के एकदम पास नहीं गिरी हो। मैं हद से ज्यादा डर गई, जैसे कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तभी मैंने तुरंत विंडो की तरफ जाकर वहां बाहर की ओर देखा। बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था, पानी भी काफी तेजी से गिर रहा था, जिस वजह से लाइट्स भी कूल हो गई थी। उस अंधेरे में और कड़कती बिजली की रोशनियों में मैंने नोटिस किया कि हमारे घर के सामने कोई खड़ा है। मैं 99.9% श्योर थी कि वो प्रतीक ही था और हमें घूर रहा था। ये नज़ारा मेरी सहेली ने भी देखा और वो भी डर कर कांप गई। हमने उस खिड़की का पर्दा को ढक दिया और हमने नीचे जाकर भी आसपास के डोर्स चेक किए कि कहीं कोई दरवाजा खुला तो नहीं है। जिसके बाद मैंने खिड़कियों को चेक करने के लिए लिविंग रूम में भी गई और मैंने क्या देखा कि खिड़की के बाहर प्रतीक खड़ा है। तभी मेरी सहेली मेरे पीछे से आती है और मुझे कंफर्ट फील कराती है। जिसके बाद हमने उस खिड़की की तरफ तुरंत देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो रात काफी तेज बारिश हो रही थी और हवा तूफान भी काफी तेजी से आ रहा था। दूसरी सुबह जब मैंने अपने घर के यार्ड में देखा तो वहां एक कपड़ा पड़ा था। मुझे पहले लगा शायद वो मेरा ही कपड़ा होगा, लेकिन जाके देखने के बाद पता लगा कि वो तो प्रतीक का ही हुडी था, जिसे वो वहीं पर छोड़कर चला गया था। जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई। इन सब के बाद से प्रतीक का कॉलेज आना भी बंद हो गया। ना ही वो कहीं पर दिखता था और ना ही इसके बाद से वो कहीं पर नजर आया। उसका नाम लेने से मुझे आज भी बहुत डर लगता है।